होली सिर्फ रंगों और उत्सव का त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक भी है। आजकल भले ही कुछ लोग मांस मदिरा का सेवन करके होली मनाते हो, लेकिन असल में होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे भक्त प्रहलाद और होलिका की वह पौराणिक कथा, जिसमें हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा विजय होती है। इस कथा को सुनने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि होली क्यों मनाई जाती है एवं होलिका के एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है। इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक दैत्यराज था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि ना तो कोई देवता, न मानव, न पशु पक्षी उसे मार सकता है, और ना ही वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर। इस वरदान के प्राप्त होते ही हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, अब सिर्फ मेरी पूजा होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद हर समय ओम नमो नारायण और हरे कृष्णा हरे राम का जाप किया करते थे। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहे, भक्ति नहीं छोड़ी। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगने लगा था। हिरण्यकश्यप अंदर ही अंदर क्रोधित होने लगा था। हिरण्यकश्यप ने एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रहलाद को मारने की भी कोशिश करी, लेकिन वह असफल रहा प्रहलाद को मारने में। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचे ऊंचे पर्वत से गिरवा दिया, विष पिलवाया, यहाँ तक कि घातक हथियारों से भी वार करवाया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर लेते थे, बचा लेते थे प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जिससे वह आग में नहीं जल सकती थी। उसने एक चाल चली, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, आग में बैठ गई, ताकि प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित रहे। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई। चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। बस इसी घटना के बाद हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अच्छाई की जीत की खुशी में ही लोग होली मनाते हैं। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है, ज्यादातर लोग बिना पिए होली मनाते ही नहीं हैं। बिना पिए होली नहीं मनाते हैं ज्यादातर लोग, और तो और पीते भी हैं, पिलाते भी हैं, और खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, फिर रंग भी लगाते हैं, उसके बाद गले भी लगाते हैं। अब मैं पीने खाने वालों के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो हो सकता है उनको बुरा भी लगे और कमेंट में गालियां भी लिखने लगे। खैर, जो भी हो, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है, तो उसमें हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। वैसे भी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग इस दुनिया में पड़े हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं परोसूंगा तो आपको लगेगा कि मैं भी पिया हुआ, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान नहीं परोसूंगा। खैर, जो भी हो, अपनी अपनी विचारधारा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त की सदैव रक्षा होती है। होली हमें सिखाती है कि अहंकार अधर्म पर चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और भक्ति के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।